आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास गिवन है 1 मीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है और 0.25 फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस है। एक दूसरे से 0.75 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की एक समानांतर बीम अगर पहले उत्तल लेंस से गुजरती है और उसके बाद फिर वो अवतल लेंस से गुजरती है तो यह अवतल लेंस से 0.6 मीटर पर फोकसित हो जाती है, ये कहा जा रहा है। अब ये स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है इसमें हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सत्य होगा कि असत्य होगा। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास देखिए हमने क्या बना रखा, एक मुख्य अक्ष लिया, मुख्य अक्ष में एक उत्तल लेंस हमने ले रखा है और एक अवतल लेंस वहां पर है। तो अगर हम पहले बात करें किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो पहले उत्तल लेंस रखा हुआ है वहां पर, ये उसके पी बिंदु, उसके केंद्र पर उसके ध्रुव को प्रदर्शित करता है। इस तरह उसके उत्तल लेंस अवतल लेंस के ध्रुव को कहें तो पी डैश के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कुछ एक नियत दूरी पर, जहां इनके बीच की दूरी को अगर हम देखें तो 0.75 मीटर हमें बताया गया है ध्रुवों के बीच की दूरी को। ठीक है, तो इसे हम 0.75 मीटर के रूप में ले लेते हैं, ये मीटर पर है। कि फोकस दूरी की बात की गई है तो हम बात करते हैं पहले लेंस के लिए। उत्तल लेंस को अगर हमने 1 से प्रदर्शित कर रखा और अवतल लेंस को हमने 2 से प्रदर्शित कर रखा, तो उत्तल लेंस के लिए अगर उसकी फोकस दूरी को कहें तो f1 के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, मान यहाँ पर दिया है 1 मीटर के रूप में। ठीक, इसके अलावा हमें जो उत्तल लेंस है अवतल लेंस है उसके लिए फोकस दूरी का मान हमारे पास f2 के रूप में 0.25 मीटर दिया हुआ है, इतना हमें दिया है। अब बोला है कि एक प्रकाश की एक समानांतर बीम पहले उत्तल लेंस में से होकर गुजरती है फिर अवतल लेंस में से होकर, और इस तरह अवतल लेंस से 0.6 मीटर पर वो फोकसित हो जाती है। मानेंगे कि वस्तु जो है अनंत पर मौजूद है, ये हम मान के चलते हैं, और उससे जो प्रकाश किरण आ रही है वो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर हमने यहाँ पर 2 किरणें ले रखी हैं। ठीक, इस तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये किरणें अगर इन पर आपतित हो रही है, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ये वापस से किस पर, ये अवतल लेंस की तरफ जाएंगे और अवतल लेंस की तरफ यहाँ पर थोड़े से ये विचलित होकर के जा रहे हैं आगे। इस प्रकार से इसके बाद देखिए ये अगर हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं तो वे कैसे दिखेंगे। इन रेखाओं को अगर हमने आगे बढ़ाया तो कुछ इस तरह से किसी एक बिंदु पर मिलते हुए दिख रहे हैं, और ये दूसरी रेखा भी है वो कुछ इस तरह मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में होता ये है कि जो अवतल लेंस है वो अभिसारी लेंस होता है। इस तरह से अभिसारी लेंस होने के कारण ये इन किरणों को फैला देता है केंद्रित ना करके, तो ये सीधी सीधी रेखाएं मुख्य अक्ष के लास्ट में जा करके समानांतर ही हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो है निर्गत हो जा रही है, ये हमें दिख रहा है इतना। ठीक, अब इस बीच पे अगर हम देख रहे हैं कि ये फोकस दूरी के लिए मान, तो देखिए अगर हम ध्रुव से देख रहे हैं, कहाँ से, अवतल लेंस के ध्रुव से अगर हम वो दूरी देख रहे हैं जहां पर वस्तु हमें मिलती हुई हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कितने हैं, अवतल लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी का मान 0.25 मीटर, ये इस मीटर की दूरी पर मौजूद होता है। और इस बीच पे अगर हम ये पूरी दूरी देखें तो देखिए अगर हमने पहले के ध्रुव से रखा है या हम देख रहे हैं तो वो भी दूरी यहाँ पर 1 मीटर के रूप में, दोनों की फोकस दूरी यहाँ पर बताई गई है। तो ये f बराबर यहाँ पर हमने करा f2 के रूप में और यहाँ पर बनता है f1 के रूप में इसका मान। ठीक, पे इस तरह से जो बोला जा रहा है कि अवतल लेंस से 0.6 मीटर पर वो फोकसित हो रही है, तो ये हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस से वो कितनी दूरी पर फोकस हो रही है, अपनी फोकस दूरी के बराबर 0.25 मीटर पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो आगे समानांतर होती है किसके, मुख्य अक्ष के निर्गत प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन का जो आंसर है कि यहाँ पर ये सत्य होगा कि असत्य, तो ये असत्य होगा हमारे लिए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।